हेलो सासू माँ। वो क्या मैं कह रही थी कि मेरे बाथरूम में गीजर ख़राब हो गया है और ठंडी बहुत है, पानी गर्म नहीं आ रहा है और नहाने मन ही नहीं करता है ठंडे पानी से। वो सही करवा दीजिए। अरे बहू, अभी तो तेरे बाथरूम का गीजर मैंने सही करवाया था, फिर गड़बड़ कर दिया। कितना मैं बार बार सही कराती रहूँगी। एक काम कर, तू गैस पे पानी गर्म कर लिया कर, ठीक है? बार बार मैं गीजर नहीं सही कराती फिरूँगी। माँ जी, गैस पे पानी कैसे गर्म कर पाऊँगी? गैस पे तो थोड़ा ही पानी गर्म होगा, तो गीजर सही करवा देती तो ज़्यादा सही रहता। एक काम कर, मेरे बाथरूम का गीजर चल रहा है, तू जाके बाल्टी पानी ले ले वहाँ से और जाके नहा ले। माँ जी, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं तो बहुत ठंडी लगती है, तो मैं सोच रही थी अगर मेरे बाथरूम का गीजर बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे बहू, कपड़े तो तू ऐसे भी धुल सकती है, उसमें गर्म पानी की क्या ज़रूरत है? और जो है, हम भी तो ऐसे ही धुलते हैं। एक काम भी तेरे से ढंग से नहीं होता है। और ये बता, सुबह के कपड़े सारे धुल गए कि नहीं? अरे माँ जी, वही धुलने ही जा रही थी, पर गीजर ही नहीं काम कर रहा है, तो ठंडे ठंडे पानी में कैसे सारे कपड़े धुलूं? अच्छा, तू अब गर्म पानी के बगैर कपड़े नहीं धुलेगी? बड़े तेरे शौक बढ़ गए हैं। हम भी तो ऐसे ही धुलते हैं, जा जाके ऐसे ही धुल के डाला। ये माँ जी तो अपने आप को समझती क्या है? एक गीजर सही करने के लिए बोला तो इतना लंबा चौड़ा भाषण ही सुना डाली। इनको तो लगता है मैं लोहे की बनी हूँ। अरे बहू, यही खड़ी रहेगी क्या? तू तो चिपक ही जाती है। अब जा जाके काम कर, साफ हो जाएगी नहीं तो काम करते करते। अभी तक कपड़े भी नहीं धुल के डाले हैं। अरे बहू, मेरे लिए बढ़िया अदरक की गर्मा गर्म चाय बना के ले आ, उसमें इलायची भी डाल देना थोड़ी। हे भगवान, मैं तो अपनी सास से परेशान ही हो गई हूँ। बाथरूम में इतना ठंडा पानी निकल रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कपड़ों को कैसे धुलूं। हेलो टीना, कैसी है तू? अरे मैं ठीक हूँ यार। अरे तू बता, बहुत दिन बाद याद किया मेरे को। हाँ हाँ, तू तो मुझे भूल ही गई बड़े घर में शादी करके। और तूने तो शादी में नहीं बुलाएगी, तो तेरा नंबर मैंने उससे दोस्त से लिया था, तो उसने मुझे दिया, तो मैंने कहा तेरे से बात कर लेती हूँ, हाल चाल नहीं मिल रहा था तेरा। अरे नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। वो जल्दी जल्दी में शादी हो गई थी ना, तो इसलिए तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाई। अच्छा ये बता, तू कैसी है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई अभी कर रही हूँ, और पढ़ाई करने के बाद मेरे माँ बाप मेरी शादी देख रहे हैं, उसके बाद शादी कर देंगे। चल मेरा छोड़, तू बता, और ससुराल में क्या कैसी है? यार वही डेली का काम, सास की सेवा, पति को ऑफिस तैयार कराना और टिफिन तैयार करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, और क्या यही तो है। लड़कियों की शादी हो जाने के बाद उनकी लाइफ ऐसी ही हो जाती है। मेरी सास तो बहुत तेज चालाक है, ऐसी जगह शादी करना जहाँ। चल यार मैं रखती हूँ, मुझे बहुत काम है, नहीं तो अभी सास मेरी चिल्लाने लगेगी। ठीक है टीना, फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? या फोन कर लिया कर मुझे। ठीक है, रखती हूँ, बाय। माँ जी से एक बार पूछ लेती हूँ खाने में क्या बनाना है। अरे प्रिया बेटा, कैसी है, क्या चल रहा है? क्या बताऊँ मम्मी, ठंडी में काम करते करते तो परेशानी हो गई हूँ, और सास से इतना सारा काम कराती हूँ कि जो है परेशान हो गई हूँ बहुत। और बताओ मम्मी, आप कैसी हो? अरे बेटा, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू बता क्या हो गया, क्या परेशानी है? क्या बताऊँ मम्मी, एक तो सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती हूँ और दिन में ठंडी लगती रहती है, और तो ठंडी इतनी पड़ रही है, ऊपर से फिर झाड़ू पोछा ठंडी में करना पड़ता है, मैं तो थकी जाती हूँ। और ठंड में मेरे से इतना सारा काम तो होता नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ता है। अच्छा बेटा, तेरे यहाँ गीजर नहीं लगा है क्या बेटा तेरे बाथरूम में? अरे मम्मी, मेरे पूरे घर में एक ही बाथरूम में गीजर लगा है, उसी से सब लोग एक एक बाल्टी निकाल के नहाते हैं, और ज्यादा निकाल लेती हूँ तो सास चिल्लाने लगती है, बोलती है ज्यादा गीजर चलाएगी बिजली का बिल कौन भरेगा। अच्छा, तेरी सास ऐसा करती है? अरे बेटा, ठंडी बहुत पड़ रही है, एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा अपने मायके, और ठंडी तो बहुत है, तो मैं क्या सोच रही थी, यहाँ रहेगी तो यहाँ तो सबका गीजर अलग अलग लगा है, तो तुझे ठंडी में भी आराम मिल जाएगा, कुछ दिन मेरे पास भी रह लेगी। अरे मम्मी, सास तो आने नहीं देंगी, लेकिन आप पति से पूछ लेती हूँ, साथ भेज दे मुझे। अरे आजा बेटा, यहाँ बहुत आराम है, बढ़िया गरम गरम पानी से नहाना, और उसके बाद बढ़िया हीटर भी लगा है रूम में। यहाँ आजा, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, और कुछ दिन भी तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। मेरी फूल सी बेचारी बच्ची ठंडी में परेशान हो रही है काम करते करते। अरे बेटा आजा, तुझे मैं जो है बढ़िया बढ़िया गरम गरम
तेरे मनपसंद का खाना बनवाऊंगी तेरी भाभी से। बिस्तर पे बैठे बैठे तुझे चाय पकौड़े बढ़िया खिलवाऊंगी। आजा बेटा, यहाँ कुछ दिन आराम कर ले, तू बहुत थक गई है काम करते करते ससुराल में। ठीक है मम्मी, मैं आती हूँ। एक काम करती हूँ, मेरे बेटी के रूम का जो गीजर खराब है उसको सही करवा देती हूँ, ताकि आएगी तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो और उसको ठंडे पानी से नहाने की जरूरत ना पड़े। जितने दिन रहे बढ़िया मजे में रहे। मेरे रूम में गीजर बेकार है, उसको नहीं सही करवा रही है। बेटी आ रही है तो उसके रूम का गीजर सही करवा रही है। अभी मैं इनको बताती हूँ। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, बोल क्या है? अरे बहू सुन, मेरी बेटी आ रही है रहने, तो एक काम करना कि उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे, तो तैयार कर दे। मम्मी जी, किचन में तो बहुत ठंडी लगती है, क्या मैं चप्पल पहन के काम कर सकती हूँ? अरे बहू, चप्पल पहन के रसोई में कौन खाना बनाता है? मैं तो ऐसे ही बनाती थी, तू भी ऐसे बना। ऐसी सास तो मैंने देखी नहीं इतनी दुष्ट। अपनी बेटी को बोल रही आजा यहाँ आराम कर ठंडे में, और मुझे मुझे तो बिल्कुल मशीन समझ रही है काम करने वाली। आने दो इसकी बेटी को, तब मैं बताऊंगी। ना गीजर सही करा रही है, ना किचन में चप्पल पहनने दे रही है। ठंडी में लगता है मुझे मार ही डालेगी ये मुटकी। अरे बहू, यहाँ खड़ी होके क्या कर रही है? पेट में चूहे कूद रहे हैं, जा जाके खाना बना। माँ जी, खाना बनने में टाइम है, जा रही हूँ, कपड़े धुलने सुबह से पड़े हैं। अच्छा तो एक काम कर, जा मेरे लिए कॉफ़ी बना ला, ठंड में कॉफ़ी पीने से आराम मिलता है। अरे माँ जी, मैं थोड़ा सा किचन का काम समेट लूँ तो फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दूँगी। अरे बहू, पहले मुझे कॉफ़ी दे दे, फिर अपना काम समेटती रहना। तेरा तो काम ऐसा रहता है कि दिन भर करती रहती है, पता नहीं कैसे काम करती है। तेरा देख रुक नहीं पा रही, ऑर्डर पे ऑर्डर जमाए जा रही है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये मुटकी। अरे बहू, आगे कदम बढ़ाएगी कि यही लटकी रह जाएगी? अरे रे माँ, जाती हूँ। आजकल की बहुएं पता नहीं कैसी हैं, पता नहीं धीरे धीरे काम करती है, दिन भर काम ही करती रहती है। अरे वाह, मेरी बेटी आ गई, आओ बेटी। अरे वाह मम्मी, आपका तो रूम कितना गर्म, कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, अब तो मजा आ जाएगी। अरे हाँ बेटी, यहाँ इसमें रूम हीटर चल रहा है इसलिए तुमको गर्म लग रहा है। अरे नंदी जी आ गई, इतना बड़ा सूट लेके। अब तो मेरी सास मुझसे काम करा करा के मार ही डालेगी। कोई ना कोई नाटक जरूर करना पड़ेगा, खुद सारा काम करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा ठंडी में काम कैसे होता है। और मम्मी भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तेरे लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना रही है। अरे वाह मम्मी, आपकी तो मजे मजे है, चाय पकौड़ी, मजा आ जाएगा। और ऊपर से ठंडी में खा के तो और मजा आएगा। आह, आह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? अभी तक तो तू सही थी, अभी क्या हो गया? जी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। दर्द रुक नहीं रहा है माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मम्मी, भाभी बहाना ही कर रही है, मैं जो आ गई हूँ मुझको देख के ये बहाना करने लगी है पेट दर्द का। अरे बेटा, तेरी भाभी ऐसी नहीं है, तेरे आने की खुशी में तो वो चाय पकौड़ी बना रही थी, ऐसा क्यों बोलती है? यहाँ तू बेड पे आजा जल्दी से। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, काम कैसे करूँगी? अभी तो सारा घर का काम पड़ा है, खाना बनाना है। अरे बहू, तू काम की चिंता मत कर, मैं सारा काम करूँगी, तू आराम कर जल्दी से आके। लगता है तुझे ठंड लग गई है, तू पहले बेड पे बैठ। माँ जी, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, मुझे दीदी के लिए चाय नाश्ता तैयार करना है, बेचारी इतनी दूर से आई हैं, उनके लिए चाय पकौड़ी बना रही थी और अचानक से पेट में दर्द होने लगा। अरे बेटा, अब तू आराम कर, मैं बना देती हूँ, ठीक है? तू आराम कर, तेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। अब तेरे लिए भी बढ़िया अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ मैं, उसको पीने से थोड़ा पेट में आराम मिलेगा तुझे। तो लगता है तेरे को ठंड लग गई है, तू यही रुक, मैं आती हूँ। बहू, ए बहू, गर्मा गर्म पहले चाय पी तू। मेरी माँ को तो देखो, मेरे लिए तो चाय ही नहीं ली बना के। अब तो लग रहा है सारा काम मेरे से ही कराएगी, क्योंकि भाभी की तो तबीयत ही खराब हो गई है। एक काम करती हूँ, बहाना करके ससुराल चली जाती हूँ, वही मेरा ठीक है। यहाँ काम करने से अच्छा मैं वापस ही चली जाऊँ। अरे माँ जी, आपने क्यों किया? मैं बना लेती ना। अरे नहीं बेटा, तू इसे पी ले और आराम कर, ठीक है? मैं घर का सारा काम कर लूँगी। और अब तो तेरी नंद भी आ गई है, हम दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे घर का, ठीक है? तू आराम कर सिर्फ। अरे बेटा, चल किचन में चल, मेरे साथ काम करवा ले। अरे मम्मी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं ससुराल वापस चली जाऊँ। मैं इतने दिन तो यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनका भी ऑफिस रहता है, उनको टिफिन विफिन भी तैयार करना होता है। अरे बेटा, लेकिन तो तू यहाँ रुकने आई थी और तू अब वापस जा रही है। अरे मम्मी, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं बाद में आऊँगी। बेटा रुक तो। अरे नहीं मम्मी, मैं बाद में आऊँगी, बाद में। ये क्या हो गया मेरी बेटी को?
अच्छा, अब समझ में आया, काम ना करने के चक्कर में भी वापस भाग गई। हे भगवान, बहू तो बीमार और बेटी ने धोखा दे दिया। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी खुद के कामचोर निकलेगी। हाँ, मेरा नाटक काम कर गया। कम से कम मेरी सास तो उतरी इस बेड से काम करने के लिए, और नंदरानी जो आई थी रुकने के लिए, उनको भी मैंने वापस भगा दिया। और पता भी चलेगा कि ठंड में कैसे काम करते हैं। अब आएगा मजा। चलो, इसी बहाने गर्मा गर्म चाय तो मिल गई बेड पे बैठे बैठे, और गर्मा गर्म खाना भी आ रहा है।